तिरसावीरम नामपदम गोच्छम। आगे की गाथा है 64, 65, 66, 67। ये इसमें से अपन ने 65 तक की गाथाओं का अर्थ पढ़ लिया है। इसके आगे लिखा है अवधि दर्शने। अब अवधि दर्शन में कौन से गुण स्थान बनते हैं? बोले असंयत आदि आदीनि असंयत आदीनि क्षीण कषाय अंतानि नव भवंती। चौथे से लेकर 12वें तक 9 गुण स्थान अवधि दर्शन में बनते हैं। कृष्णादि त्रिके संयम दंसन लेसा, ये लेशिया की बारी आ रही। कृष्णादि त्रिके, कृष्ण आदि जो 3 लेशियाएं हैं उनमें स्थावरकाय मिथ्या दृष्ट्या दशयतांतानि चत्वारि भवन्ति। स्थावर कायिक जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको आदि लेकर 4 गुणस्थान बनते हैं। चौथे गुणस्थान तक चारों गतियों में कृष्णादि 3 लेशियाएं हो सकती है। शुक्ल लेशियायाम, शुक्ल लेशिया में संजनी पर्याप्त मिथ्या दृष्ट्यादि सयोगांतानि त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति। सैनी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थान होते हैं शुक्ललेशिया में। तेजोलेशियायाम, फिर तेजोलेशिया में कितने होते हैं गुणस्थान? पद्मलेशियायाम च, तेजो और पद्मलेशिया। तेजोलेशिया को पीतलेशिया कहते हैं और पद्मलेशिया, इन दो में कौन से गुणस्थान होते हैं? तो लिखा है संजनी मिथ्या दृष्ट्याद्यप्रमत्तांतानि गुणस्थानानि सप्त। सैनी मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सप्तम गुणस्थान पर्यंत 7 गुणस्थान होते हैं। भव्ये संयम दंशन भव्या सम्मत संज्ञान, भव्य मार्गणा में स्थावर काय मिथ्या दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि द्वादश सयोगायोगयोर भव्य व्यपदेशो नास्ति। अब यहाँ पर ये टीकाकार का जो मत है इस विषय में थोड़ा सा विकल्प है। बीच में भी आया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 12 गुणस्थान तक भव्य कहा, पहले भी आया, पहले भी आया था, और उसके बाद उन्होंने केवली भगवान को भव्य और अभव्य से ऊपर बताया। लेकिन तत्वार्थ परंपरा को अगर देखें या फिर षटखंड आगम में अगर अपन देखें धवला में, तो वहां पर केवलियों को भी भव्य माना गया। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता, औपशमिक आदि भव्यत्वानांश सूत्र नहीं, ये सूत्र है ना 10वें अध्याय में। इस सिद्ध भगवान के पास कौन से भाव नहीं होते? तो औपशमिक आदि भाव नहीं होते। औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और भव्यत्वानांश। भव्यत्व भाव भी नहीं होता, जीवत्व तो होता है। पारिणामिक भावों में भव्यत्व भाव का अभाव सिद्धों में नहीं, सिद्धों में है, अरहंतों में नहीं है। हाँ। अभव्य मिथ्यात्व में एकम, अभव्य में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता। अट्ठेयारह चौरो अविरयाणि होन्ति ठाणानि कोसम खय सम्य विच्छाइत्यम ए तन्नाम।
प्रथमोपशम सम्यक्त्वे असंयताद्य प्रमत्तान्तानि चत्वारि। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में 4 गुणस्थान है। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। द्वितीय उपशम सम्यक्त्वे असंयताद्युपशांत कषायांतानि गुणस्थानान्यष्टौ। चौथे से लेकर 11वें गुणस्थान तक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पाया जाता है। इसलिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 8 गुणस्थान बनते। कुतः, कैसे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, विधि उपशम सम्मतम अविरत सम्मादि संत मोहोत्ति। ये आगम वचन दे दिया उन्होंने। विधि उपशम सम्मतम, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अविरत सम्यक्त्व को आदि लेकर उपशांत मोह तक होता है। कहाँ की गाथा है ये? गोमटसार जीवकांड 695। आधा आधी। अप्रमत्ते, अप्रमत्त में द्वितीयोपशम सम्यक्त्वम समुत्पाद्य समुत्पाद्योपयुपशांत, समुत्पाद्य, इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर ही ऐसा है। सातवें गुणस्थान में प्रथम द्वितीयोपशम को उत्पन्न करके फिर उसके ऊपर उपशांत कषायांतम गत्वा 11वें तक जाकर अवतरणे, उतरते में असंयतांतम अपि तत्संभवात, चौथे तक भी वो संभव है। चौथे में उत्पन्न नहीं होता द्वितीय उपशम, सातवें में उत्पन्न होता है और नीचे उतरते समय चौथे तक आ सकते हैं उसके साथ। क्षायिक सम्यक्त्व में, फिर क्षायिक सम्यक्त्व में असंयताद्ययो गान्तानि एकादश। चौथे को आदि लेकर अयोग पर्यंत 11 गुणस्थान होते हैं। क्योंकि चर्चा अभी वो तो क्षायिक समय भले ही सिद्धों में रहता है, लेकिन चर्चा ये है कि क्षायिक समय में गुणस्थान कौन से होते हैं। चौथे से तो 14। चौथे से 14वें तक के गुणस्थान बता दिए मैंने, 11 गुणस्थान होंगे। सिद्धेशु तत्संभवति, सिद्धों में वो है। क्षयोक्षम है वेदक सम्यक्त्व, क्षयोक्षम अर्थात वेदक सम्यक्त्व में अविरताद्य अविरताद्य प्रमत्तांतानि चत्वारि, चौथे से 7वें तक वेदक सम्यक्त्व होता है। मिथ्यात्वादि त्रिके, मिथ्यात्वादि 3 में कौन से 3? मिथ्या दृष्टो सासादने मिश्रेच, नीचे की 3 गुण स्थानों में स्वस्व नामना स्वस्व गुण स्थानम भवति, अपने अपने नाम वाले अपने अपने गुण स्थान वहां पर होते हैं। मिच्छा खीणंता सन्निम्य हवंति बारठाणानि असन्नियम्य जीवे दुर्नियमिच्छाई वो हव्वा। सैनी जीव में सैनी मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 12 क्षीण कषाय पर्यंत 10 गुण स्थान बनते हैं। क्या मतलब हुआ? सैनी जीव में सैनी मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण पर कषाय पर्यंत 10 गुण स्थान होते हैं। 12 और 10 कैसे 10 कैसे बनेंगे? वही बात। द्वादश
द्वादश होना चाहिए। असंजनी जीवे असैनी जीव में मिथ्यात्व सासाधन गुणस्थान द्वयम ज्ञातव्यम। पहले दो गुणस्थान जानना। मिच्छाई सजो यंता आहारे हुंतितः अनाहारे मिच्छासाद अविरधा अजोई जोई अणायव्वा। आहारक में मिथ्यात्व से संयोग पर्यंत 13 गुणस्थान होते हैं। तह उसी तरह अनाहार में मिथ्यात्व सासाधन अविरत और अयोगी केवली, इनमें अनाहारक अवस्था बनती है। और सहयोगी केवली में वो 3 समय के लिए बन सकते हैं ना, कार्बन का योग। कार्बन का योग। हम्म। किनकी है इस संस्कृति का? अभी नाम तो जानकारी में नहीं है। थोड़ा मतभेद कुछ हाँ, जगह। मतभेद मिल रहा है। तथा चोक्तम विग्रह गरिमा वन्ना। आहारक जीव कौन से होते हैं और अनाहारक कौन से, उसकी गाथा दी हुई है, प्रसिद्ध गाथा। विग्रह गरिमा वन्ना समुग्घाया केवली अजोगिचिना सिद्धायणाहारा शेषा आहारया जीवन। जो विग्रह गति को प्राप्त है, जो समुद्घातगत केवली है, जो अयोगी जिन है, और जो सिद्ध है, वे अनाहारक है, शेष आहारक। यदि मारणासु यथा संभव गुणस्थानानि समाप्तानि। इस तरह मारणाओं में यथा संभव गुणस्थान समाप्त हुए। अब गुणस्थानों में उपयोग का वर्णन इसके बाद वाली गाथा में प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शास्त्री।